नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार का महापर्व छठ अब महज एक दिन में ही शुरू होने जा रहा है। बता दें कि कल से यानी 8 नवंबर से नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ जो कि 4 दिवसीय होता है वो शुरू हो जाएगा और इसको लेकर पटना नगर निगम और पटना जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि पटना में घाटों की सफाई से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा और कई तमाम सुरक्षा व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। इसकी तैयारियां चरम सीमा पर है और इसके साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पटना के गंगा घाटों के साफ सफाई का और विभिन्न सुरक्षा इंतजाम से लेकर स्वास्थ्य इंतजाम का निरीक्षण खुद कर रहे हैं। ऐसे में आपको यह बता दें कि 10 और 11 नवंबर को अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कि श्रद्धालु पटना के गंगा घाटों पर पहुंचकर अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू कर देंगे। इसको लेकर अब पटना के जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने 10 और 11 नवंबर के लिए एक नया रूट प्लान तैयार किया है। बता दें कि इन 2 दिनों में पटना के ट्रैफिक रूट को बदल दिया जाएगा और नए रूटों से राजधानी में रह रहे लोगों को इसके अनुसार चलना होगा। इसको लेकर विभिन्न दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अगर आप 10 और 11 नवंबर को घर से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए या फिर गंगा के घाट पर जाने के लिए, तो घर से निकलने से पहले आपको एक बार पटना का रूट प्लान देख लेना होगा, वरना इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि सारे रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और नए रूट प्लान के तहत ही 10 और 11 नवंबर को गाड़ियां चलेंगी। बता दें कि 4 दिनों के छठ महापर्व की शुरुआत 8 नवंबर को नहाय खाए से हो रही है। 9 नवंबर को खरना है, इसके बाद 10 नवंबर को शाम का और 11 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। छठ महापर्व के दौरान पटना के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में गंगा घाट आने जाने के दरमियान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों का रूट प्लान तैयार किया है। जारी किए गए रूट प्लान के तहत राजधानी के लोगों को 2 दिनों के लिए बदले गए ट्रैफिक व्यवस्था के अनुसार ही चलना होगा। बदली हुई व्यवस्था पटना में 10 नवंबर के दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 11 नवंबर के अगले सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए लागू रहेगी। 2 दिनों की बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था में आने जाने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पेशेंट, डेथ बॉडी और छठ व्रतियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरीके से छूट रहेगी। बता दें कि अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक किसी भी प्रकार की गाड़ियां नहीं चलेंगी। इस रूट पर सभी एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है, सिर्फ छठ व्रतियों की गाड़ी जाएगी। इनकी गाड़ियां खजांची रोड से लेकर पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज कैंपस में वाहनों को पार्क कर दिया जाएगा। अशोक राजपथ पर ही कारगिल चौक से वेस्ट में शाहपुर तक, जो कि कमर्शियल गाड़ी को छोड़कर छठ व्रतियों के सभी प्रकार की गाड़ियां चलेंगी। साथ ही साथ 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक और 11 नवंबर को अहले सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की तरफ नॉर्थ से साउथ की ओर गाड़ियां नहीं चलेंगी। इस अवधि में गाड़ियों को रामजी चक मोड़ की ओर से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जो नहर रोड होते हुए बेली रोड जा सकेंगी। साथ ही साथ गाय घाट की ओर जाने वाली गाड़ियां पुरानी बाईपास पर धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर या बिस्कोमान गोलंबर के रास्ते गाय घाट की ओर जाएंगी। दोनों दिन गाय घाट जाने वाली गाड़ियों के लिए 6 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पहला गायघाट पुल के नीचे वेस्ट पाया से सटे फ्लैंक में, दूसरा हाथिया बागान, तीसरा लोहा गोदाम, चौथा एनएमसीएच, पांचवा मेडाज हॉस्पिटल जो कि बिस्कोमान गोलंबर के पास है, छठा गुलजारबाग स्टेडियम आलमगंज में पार्किंग का इंतजाम किया गया है। बता दें कि गायघाट पुल के नीचे से डेली चलने वाले ऑटो पूजा के समय के दौरान वहां तक नहीं जाएंगे और ना ही वहां से चलेंगे। इस अवधि के दरमियान ऑटो और दूसरी कमर्शियल गाड़ियां एनएमसीएच या डंका इमली तक होकर जाएंगी और वहां से वापस हो जाएंगी। गांधी मैदान से गायघाट के बीच चलने वाले ऑटो एग्जीबिशन रोड होते हुए राजेंद्र नगर पुल से बहादुरपुर गुमटी होते हुए बाईपास और अगम कुआं से बाईपास थाना तक ही जाएंगी। साथ ही इस अवधि में सुदर्शन पथ पर भी कमर्शियल गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ पूरी तरीके से कमर्शियल गाड़ियों का परिचालन बंद होगा और छठ व्रतियों को पैदल तक ही घाट जाना होगा।
बता दें कि सभी प्रकार की गाड़ियों की एंट्री पर 10 और 11 नवंबर को रोक लगा दिया जाएगा और जेपी सेतु पर अलग से ट्रैफिक प्लान का इंतजाम किया गया है। बता दें कि जेपी सेतु पर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक सोनपुर छपरा से पटना की तरफ छोटी गाड़ियों के आने पर रोक रहेगी, जबकि उसी दिन शाम में 5 बजे से 7 बजे तक पटना से सोनपुर छपरा की तरफ भी गाड़ियां नहीं जाएंगी। यही व्यवस्था 11 नवंबर को अहले सुबह 3 बजे से 6 बजे तक सोनपुर छपरा से पटना की ओर से, तो सुबह 6 से 8 बजे तक पटना से सोनपुर छपरा की ओर गाड़ियां नहीं जाएंगी। बता दें कि छठ घाट के लिए कई तमाम व्यवस्था किए गए हैं और साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था भी विभिन्न जगहों पर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कर दी गई है। बता दें कि आने वाले 10 और 11 नवंबर को पटना के रूटों में काफ़ी बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए पटना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नया रूट प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत आम जनता उस रूटों पर जा सकती है, अन्यथा कहीं और भी एंट्री पर सीधे सीधी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ कॉमर्शियल गाड़ियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ छठ व्रतियों की गाड़ियों को ही जाने की परमिशन है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। अभी के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।